ये गोलाबारी की तस्वीरें देखिए, अब ये पुलिस की विज्ञप्ति भी देखिए। कई सवाल खड़े कर रही है। जो बयान आनंद सिंह का सामने आया है, वो पुलिस की तरफ से जो विज्ञप्ति आई है वो, और जो कलेक्टर यानी कि डीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है वो, इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार जिस जंगल राज को देश की होनहार मीडिया मंगल राज कह रही है, वहां चल क्या रहा है। मोदी जी के डबल इंजन के बिहार में, जैसे कि आप जानते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन क्या अनंत सिंह पर कोई फर्क पड़ता है? जो अपने आप को छोटे सरकार कहलाते हैं, या छोटे सरकार, क्या वाकई में उस इंसान ने अपनी जेब में कानून को रख रखा है? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा गोलीबारी की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार बार बार जंगल राज वर्सेस मंगल राज की कहानी क्यों सुनाई जा रही है। आज देश की होनहार मीडिया के एंकर्स, उनका गला सूख गया है। वो क्या बोले, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब कैसे बोले कि देखो मोदी जी के राज में जंगल राज है। वीडियो देखिएगा। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि अनंत सिंह ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था। इस बात का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा भी हम आपके सामने करेंगे। तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जरा वीडियो देखिए। सबसे पहले यह वीडियो सिरहंत पैदा करने वाला है। आपके सामने कहा जा रहा है कि गोलीबारी हो रही है। जंगल राज और मंगल राज जो कहानी सुना रहे थे, जरा इसे आप अपने तरीके से परिभाषित करिए। अब ये देखिए, ये दहशत पैदा करती तस्वीरें हैं। सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं। वहां पर आवाज पीछे से सुनाई जा रही है। सुनाई पड़ती है आवाज क्या? अनंत सिंह के साथ का लोग गोली चला रहा है, यही आवाज आ रही है। सुनिए। प्रतीक पटेल कहते हैं, अब आपके सामने प्रतीक पटेल कहते हैं, देखिए उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। वीडियो में साफ साफ सुन सकते हैं, कहा जा रहा है कि गोली चलाई जा रही है। अब यह बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह उसी घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें जन स्वराज के एक नेता की मौत हो गई। वही मसला है, जी हां, मसला है या दूसरी जगह है। अगर यह वही जगह है तो आप देखिएगा कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए आप, 10 गाड़ी से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अनंत सिंह, जिसने अपने नाम के पीछे ही छोटे सरकार लिखवा रखा है, उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आरोप उन्हीं पर ही है। देखिए आगे, देखते जाइएगा। अभी तो पुलिस की विज्ञप्ति हम आपके सामने रखेंगे, जिसे देखकर आप तय कीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए, अब पुलिस की विज्ञप्ति पर आइए। यह पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की है, बस गौर से पढ़िएगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ अंश हम रखेंगे आपके सामने। आपकी स्क्रीन पर 30 तारीख की घटना, कुछ अंश है ये पूरी बहुत बड़ी विज्ञप्ति है। 30 तारीख की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है, एक वाहन में एक व्यक्ति का शव पाया गया। देखिए, इसमें लिखा है कि मृतक दुलार चंद यादव, पिता प्रसादी यादव, थाना घोसरी, जिला पटना, उस क्षेत्र के पूर्व के अपराधी रहे हैं, जिन पर हत्या सहित कई कांड दर्ज हैं। हत्या पूर्व अपराधी रहे हैं और इन पर एक केस था। आगे एक लाइन में लिखा हुआ है कि काफिला आमने सामने हो गया तो किसी बात को लेकर काफिले के लोग द्वारा ईंट पत्थर किए जाने की घटना आई और मारपीट किया गया। और इसी क्रम में करीब 3:30 बजे भदोरा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि बासामान चक के पास जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ। पहले वाले में काफिले पर हमला नहीं हुआ था, काफिले में एक दूसरे के ईंट पत्थर चलाने की बात आई, और दूसरे में सूचना मिली कि अनंत सिंह पर हमला हुआ। यह अनंत सिंह का नाम आया यहां पर, समझ रहे हैं आप? यानी प्रत्याशी अनंत सिंह पर हमला हुआ। यहां कोई अपराधी नहीं है, अनंत सिंह प्रत्याशी है। अनंत सिंह अपराधी किस्म का व्यक्ति है या फिर नहीं, एक और ट्वीट देखिए। इस पर कोई चर्चा नहीं है। वहां पर अपराधी घोषित कर दिया कि भाई ये तो मृतक है जो अपराधी है।
अब डीएम साहब का ट्वीट देखिए, डीएम क्या लिख रहे हैं, ट्वीट देखिए आपके सामने। मोकबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच गोसवारी टाल क्षेत्र में झड़प हुई। झड़प उपरांत संदेहास्पद स्थिति में दुलारचंद यादव, जो पूर्व में कई आपराधिक कांडों में अभियुक्त रहे हैं, मृतक पाए गए। कांड दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। पोस्टमार्टम तथा अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों में पॉइंट कुछ है, वो नोट कीजिएगा, दोनों पॉइंट। डीएम क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि संदेहास्पद स्थिति में मृतक पाए गए हैं। हत्या की बात कहीं नहीं लिखी गई है कि हत्या शब्द को ही गायब कर दिया गया इस ट्वीट में। यह डीएम साहब का ट्वीट है, कहीं पर अनंत सिंह का नाम तक नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल गायब है। तो उनका नाम कहीं नहीं है जिसमें पुलिस विज्ञप्ति में जो कि लिखा गया है कि झड़प 2 पक्षों में हुई है और वहां पर अनंत सिंह के काफिले पर हमला लिखा गया है। अनंत सिंह के बारे में अपराधी नहीं लिखा गया है, जेडीयू प्रत्याशी लिखा गया है। यानी 11 मुकदमे जिस पर 90 के दशक में दर्ज हों, पूर्व अपराधी दुलारचंद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये पूर्व अपराधी हैं। मगर अब देखिए, ये है आशुतोष नंदन, उन्होंने एक बात कही है। आशुतोष का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये आरजेडी वाले आज अनंत सिंह को गुंडा, बाहुबली, राक्षस ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। पर 2020 में क्या अनंत सिंह कोई साधु संत था जब आरजेडी ने उसे टिकट दिया था? जबरदस्ती इस मुद्दे को जाति रंग मत दो। आरजेडी वालों, बिहार में बाहुबली संस्कृति को बढ़ावा देने में आरजेडी ही बराबर की जिम्मेदार है। ठीक है, यह ट्वीट आपने देखा, बिल्कुल सही है। लेकिन यह बात भी सच है कि भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। नहीं तो अमित शाह अब तो खुलकर सामने आकर कह दे, एक बार कह दे। उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि गुंडा मवाली है अनंत सिंह? एक बार कहकर दिलवा दीजिए, भुलवा दीजिए एक बार। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, 17 महीने तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे ना। नीतीश कुमार की सरकार में 17 महीने अनंत सिंह एक बार भी जेल की सलाखों से बाहर आया नहीं आ पाया, जबकि अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायक होती है। फिर पलटी मारती है सरकार, यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ, यानी कि मोदी जी के साथ चले जाते हैं। आपको याद होगा 3 बागी होते हैं, 3, गौर से सुनिएगा, जिसमें से एक अनंत मोहन के बेटे चेतन आनंद, एक अनंत सिंह की पत्नी और एक और विधायक। 3 विधायक जाकर जेडीयू के साथ बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती थी कि भाई उसके साथ लोग जाएं या लोग आएं। बगावत का जिक्र और बाहुबली का दंश, ये सब तमाम चीजें बीजेपी नहीं चाहती थी। जब तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार जाते हैं और ये तीनों बागी उनके साथ चले जाते हैं, उस समय भी गोपाल मंडल, याद करिए यही गोपाल मंडल है आपके सामने, नीतीश कुमार के करीबी, उन्होंने ही बताया था, सुनिएगा, एक विधायक को बालू का काम करना था और शर्त के साथ समर्थन दिया। दूसरे वाले यानी कि चेतन आनंद ने अपने पिता आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए समर्थन दिया और आनंद सिंह की पत्नी ने भी यही शर्त रखी थी कि आनंद सिंह को बाहर निकाला, जी हां, बाहर लाने के लिए शर्त रखी थी। तो यह मंगल राज है, जंगल राज है, सवाल खड़ा होगा कि नहीं? इसी शर्त ने मंगल राज को जंगल राज बना दिया। अब बताइए यह किसकी गलती है? आप जाकर गोपाल मंडल का भी बयान सुन लीजिएगा, जवाब दे पाएंगे कि 17 महीने में आरजेडी के विधायक होने के नाते अनंत सिंह को बाहर निकलवा सकते थे, लेकिन निकलवाया। उनकी पत्नी थी आरजेडी की, लेकिन बीजेपी के साथ क्यों? फिर क्यों गए? क्या ये सवाल नहीं खड़े होंगे? लेकिन अब ये तस्वीरें और ये किस्से जो सामने आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या अभी भी यह जंगल राज दिखाई देता आपको? देश की होनहार मीडिया तो देखिए ना क्या लिख रहा है कि भाई जंगल राज वर्सेस मंगल राज। अगर यही मंगल राज है तो फिर जंगल राज की कल्पना आप कर सकते हैं। यही डबल इंजन की सरकार। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।